Welcome to our house. Please come on in. ये हमारा एंट्रेंस है और ये फॉर्मल लिविंग रूम है। यूएस में जनरली सब घर पे ही ऐसा ही रहता है, 2 लिविंग रूम्स रहता है, एक फैमिली रूम बोलते हैं और एक फॉर्मल लिविंग रूम बोलते हैं। तो ये हमारा फॉर्मल लिविंग रूम है और इसका फ्लोर सॉलिड वुड का है, कभी कभी लैमिनेट का भी रहता है और कारपेट भी रहता है पूरा, बट हमारा सॉलिड वुड का है। सॉलिड वुड का फ्लोर क्लीन करना इजी होता है, बट कारपेट फ्लोर बहुत ही टफ होता है और वो गंदा भी हो जाता है जल्दी, क्योंकि यहाँ का लोग अगर घर पे आते हैं तो वो लोग तो शूज पहन के ही कारपेट के ऊपर जाता है, तो बहुत ही खराब लगता है मुझे। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मेन एंट्रेंस के पास ही ये एक शू क्लोसेट है हमारा, तो हम यहाँ पर ही शूज रखते हैं, अंदर नहीं ले जाते हैं बाहर का शूज। ये एक फायर एक्सटिंग्विशर है और पास में इंडियन जो शूज है, साड़ी या कुर्ता पाजामा ये सब के साथ पहनने के लिए जो मैचिंग शूज है वो है वहाँ पे, और विंटर शूज है जैसे कि बूट्स, ये सब अब ऊपर है क्योंकि अब तो समर है, और नीचे है जो अब फ्लिप फ्लॉप्स, पम्प शूज, फ्लैट्स ये सब अब नीचे है। और एकदम राइट साइड में है फॉर्मल कुछ शूज, और लेफ्ट में जैकेट हैंग करने के लिए भी जगह है। विंटर में जब स्कूल जाना पड़ता है अर्ली मॉर्निंग उठने के बाद, तो यहाँ पर मैं सब कुछ लास्ट नाइट ही रखती हूँ, कौन सा जैकेट पहनना है, कौन सा शूज पहनना है, तो इजी हो जाता है बाहर जाने के टाइम। और ये कुछ बूट्स है, बट ये विंटर बूट्स नहीं है, ये रेन बूट्स है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे रखा। और विंटर बूट्स वो पीछे है, अंदर है वो। और इसकी डोर पे भी मैंने 3 हुक्स लगा दिया, तो स्टोरेज एक्स्ट्रा हो गया है, तो विंटर एक्सेसरीज यहाँ पे रहता है, इजी होता है बाहर जाने के टाइम लेने के लिए। और अब मैं आ गई हूँ बाहर पे। बाहर हमारा जो फ्रंट पोर्च है, ये हमारा ड्राइववे है और हमारा 2 कार्स है। ये पोर्च पे हम कभी कभी बैठ के चाय पीते हैं। समर टाइम पे वेदर अच्छा रहता है तो हम यहाँ बैठते हैं और बहुत ही मजा आता है बैठने में। ये है साइड का हमारा लैंडस्केपिंग। पीछे फेंस तक हमारा एरिया है और एकदम सामने ये है हमारा मेल बॉक्स, और नीचे ये है हमारा वाटर मीटर जहाँ पे काउंटी का लोग आके रीडिंग लेता है। यूएस में वाटर बहुत ही एक्सपेंसिव है, बहुत ज्यादा बिल आता है वाटर का। साइड में हमने पेबल्स दे दिया तो रेनी सीजन में प्रॉब्लम नहीं होता है, मडी नहीं होता है और दिखने में भी अच्छा लगता है। और ये हम दोनों के लिए 2 कार है। ये मेरा हस्बैंड का है BMW, ये M40 है, स्पोर्ट्स सीरीज है, और व्हाइट वाला है मेरे लिए जो होंडा CR-V है। मेरे चैनल पे एक वीडियो भी है कि मैं मेरे कार पे क्या रखती हूँ उसके ऊपर। यूएस में हाउसेस को जनरली 3-4 टाइप्स में डिवाइड किया है। जैसे हमारा है सिंगल फैमिली हाउस, एक होता है कॉन्डो बोलते हैं उसको, और एक होता है टाउन हाउसेस। ये 3 जो कैटेगरी है यही बहुत पॉपुलर है। और एक है मल्टी फैमिली हाउसेस, बट वो इतना पॉपुलर नहीं है, वो बहुत ही रेयर होता है। और एक एक जो कैटेगरी मैंने बोला उसके अंदर भी और भी बहुत सारे टाइप्स होता है। जैसे कि एक है रैंच, एक ही फ्लोर है उसका, कोई सेकंड फ्लोर या बेसमेंट और कुछ नहीं रहता है। हमारा जैसे 2 फ्लोर्स है, एक ग्राउंड फ्लोर एक सेकंड फ्लोर। यूएस में सिंगल फैमिली हाउसेस कभी भी आपको 3-4 स्टोरी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ वुडन हाउसेस है तो बहुत ज्यादा लेवल्स नहीं होता है, ओनली 2-3 तक ही होता है, और बेसमेंट भी एक होता है, दैट्स इट। तो 4 लेवल का होता है बेसमेंट और एटिक मिला के मैक्सिमम। बाहर अंदर सब कुछ ही आपको दिखाई देगा, वुड का ही बना हुआ सब कुछ, फ्लोर, पोर्च, डेक सब कुछ वुड का ही है। ये हमारा लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड में भी नेबर है, और ये हमारा लैंडस्केपिंग है। पीछे हमने स्टेपिंग स्टोन लगाया था तो दिखने में भी अच्छा लगता है, और रेनी सीजन में बहुत काम पे आता है ये स्टेपिंग स्टोन, क्योंकि पीछे हमको जाना पड़ता है ट्रैश रखने के लिए। और ये एयर कंडीशनिंग का एक मशीन, और ये है फायर प्लेस का कुछ है, मुझे पता नहीं है वो क्या है।
ये कुछ पाइप है गार्डन में प्लांट्स को पानी देने के लिए, और ये है हमारा गैस का टैंक फायरप्लेस के लिए। बट हमने कभी भी फायर ऑन नहीं किया फायरप्लेस पे, तो इसीलिए मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है इसके बारे में। ये है एक छोटा सा आउटसाइड स्टोरेज जिसमें हम जो जांक होता है मेनली वही रहता है, जांक नहीं है, आउटसाइड क्लीन करने का सामान है वो रहता है, स्नो क्लीन करने का सामान रहता है, लैडर, एक्स्ट्रा पेंट्स, एक बड़ा वाला टूल बॉक्स रखना पड़ता है यहाँ पे क्योंकि घर में कोई भी छोटा मोटा कुछ टूट गया, कुछ बल्ब चेंज करना पड़ेगा तो लोग को बुलाएंगे आप, तो एटलीस्ट $150 लगता है, तो इसीलिए ये सब कुछ रखना ही पड़ता है। इसीलिए ये सब कुछ सामान बहुत ही एसेंशियल है, बट घर के अंदर आप नहीं रख सकते हो क्योंकि दिखने में अच्छा नहीं लगता है और स्पेस भी बहुत लगता है रखने के लिए। ये सामान बहुत ही परेशान करता है, नहीं रहता है तो प्रॉब्लम, और रहता है तो फिर कहाँ रखेंगे वो प्रॉब्लम। तो इसीलिए हम बहुत लकी है कि हमारे एक एक्स्ट्रा आउटसाइड स्टोरेज है वो सब सामान रखने के लिए। ये हमारा डेक है, समर टाइम पे हम बहुत एंजॉय करते हैं यहाँ पे। यहाँ बैठ के हम डिनर भी करते हैं कभी कभी। गेस कर सकते हो कि अब कितना टाइम हुआ है, अब ऑलमोस्ट 7 PM हो गया है, मतलब शाम की 7 PM हो गया है। आपको पता चल रहा है इतना धूप है बाहर, ये देख के लग रहा है कि अराउंड 3 और 3:30 हुआ है ओनली, इतना धूप है बाहर। तो हम तो ऐसे भी अर्ली डिनर करते हैं तो यहाँ बैठ के हम डिनर करते हैं, बहुत ही मजा आता है। और ये हमारा एक छोटा सा किचन गार्डन है जो स्प्रिंग एंड से समर की एंड तक 3-4 मंथ्स का जो एक पीरियड होता है उस टाइम पे हम ग्रीन चिली, एग प्लांट, बैगन, टमाटो ये सब लगाते हैं और थोड़ा थोड़ा होता है तो उसका मजा लेते हैं हम। लेफ्ट साइड में जो छोटा छोटा विंडो वाला कुछ देखा आपने वो एक्चुअली बेसमेंट है, क्रॉलिंग बेसमेंट है, पूरा बेसमेंट नहीं है। ये है हमारा डेक और ये है हमारा ग्रिल जहाँ पे हम चिकन, कॉर्न ऑन द कॉब, वेजीज ये सब बनाते हैं समर टाइम पे और बहुत सारे फन करते हैं। ये है ऑपोजिट साइड, पहले भी आपने देखा। और आप चलते हैं घर के अंदर, अंदर क्या क्या डेकोरेशन किया है, कौन सा स्पेस छोटा है तो हमने कैसे मैक्सिमाइज किया है वो भी दिखाऊंगी आज आप सबको। लिविंग रूम में सब कुछ कलर कोऑर्डिनेशन किया है हमने, ये फ्लावर वाज से लेके सोफा, कर्टेन, जो भी डेकोरेटिव पीसेस है सब कुछ के साथ ही हमने कलर कंबाइन करके ही अरेंज किया है। और ये जो आप देख रहे हैं बहुत सारे सेल्स, ये यूएस में हम जहाँ जहाँ जो भी बीच पे गए हैं वहाँ से कलेक्ट करके लाए हैं, एटलीस्ट 6-7 बीच का सेल्स तो होगा ये। और ये हमारा फायरप्लेस है जो हमने कभी भी नहीं फायर ऑन किया पहले तो एटलीस्ट संटा आता था यहाँ से, बट अब तो वो भी नहीं आता है क्योंकि रिमिल तो बड़ी हो गई है, अब तो उसको पता चल गया है कि क्या होता है। फायरप्लेस के सामने ये जो वाज है, ये वाज एक्चुअली ग्लास का है। स्टेयरकेस के ऑपोजिट में यहाँ पे एक कंसोल टेबल है और दो साइड में 2 हॉर्सेस है। एक्चुअली वो टेबल लैंप रखने के लिए टेबल है, ग्लास का टेबल है। हॉर्सेस के ऊपर डेकोरेटिव पीसेस है कुछ, ये एक मिरर है और रिमिल का कीबोर्ड भी है यहाँ पे। और इस पिक्चर फ्रेम में रिमिल की जो एलिमेंट्री का जर्नी है वो है, ये किंडरगार्टन का है, 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड, 3rd ग्रेड और ये है 4th ग्रेड का। 5th ग्रेड का यहाँ पे नहीं है। ये है एक छोटा सा गणपति बप्पा। गौतम बुद्ध का ये जो स्टैचू है ये भी हम इंडिया से लाए थे। और ये है हमारी गुड़िया रिमिल, तब शायद 3.5 इयर्स की थी। ये जगह अब पूरा मेसी हो गया है कि ये कोरोना की वजह से, नहीं तो ये नीट एंड क्लीन ही रहता है। बहुत सारे लाइब्रेरी का बुक्स आ गया है घर पे तो इसीलिए ये थोड़ा मेसी लग रहा है। ये कीबोर्ड रिमिल सीखती थी पहले, अब नहीं टाइम मिलता है उसको।
ये है हमारा हीटिंग कूलिंग सिस्टम जो एयर कंडीशनर है। यहाँ तो रूम वाइज नहीं होता है, ये पूरा घर का ही सेंट्रल सिस्टम है। बेडरूम तो बाथरूम किचन सबका टेम्परेचर सेम रहता है, बट इसका यूज ज्यादा होता है विंटर सीजन में क्योंकि यहाँ तो ठंडा ही ज्यादा पड़ता है। यहाँ पे एक छोटा सा क्लोसेट है जहाँ पे मेनली हम जैकेट्स रखते हैं और ये एक हैंगर है डोर के ऊपर जो एक्चुअली शू होल्डर है, बट मैंने शूज नहीं रख के यहाँ पे ओनली सॉक्स हैट्स ये सब रखा। कुछ फ्लिप फ्लॉप्स है जो अभी तक हमने नहीं पहना है, वो नया है तो इसीलिए यहाँ पे रखा है। यहाँ पे भी एक डेकोरेटिव पीस है जो भी इंडिया से है। और यहाँ पे मैं मेरा जो एवरीडे यूज का बैग है वो रखती हूँ। ये कोरोना की वजह से बहुत कुछ एक्स्ट्रा हम लाते हैं अभी, तो इसीलिए ये भी एक पेंट्री जैसा हो गया है, हाफ पेंट्री जैसा हो गया है। और जैकेट्स है और नीचे वैक्यूम क्लीनर है और मेरा योगा मैट है। पीछे भी एक शायद आपने देखा एक छोटा सा दरवाजा है, वहाँ पे वाटर हीटर है। ये है हमारा फैमिली रूम जहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम हम स्पेंड करते हैं। एक्सरसाइज, एंटरटेनमेंट, ऑफिस का वर्क, स्कूल का वर्क, ऑलमोस्ट सब कुछ यहाँ होता है। कभी कभी डिनर भी यहाँ होता है नेटफ्लिक्स के साथ। और वीकेंड भी हमारा यहाँ स्पेंड होता है पॉपकॉर्न के साथ, नेटफ्लिक्स के साथ। एटलीस्ट लास्ट 1 ईयर से तो ऐसा ही चल रहा है। उससे पहले हमें टीवी देखने के लिए टाइम ही नहीं मिलता था क्योंकि रिमिल की बहुत सारे एक्टिविटीज था और स्कूल, तो सब कुछ मिला के मैं भी बिजी रहती थी, रिमिल भी बिजी रहती थी, तो वीकेंड भी हमारा ऑलमोस्ट कैसे चला जाता था पता नहीं चलता था, बट अब पता चल रहा है। साइड पे एक ऑटोमैन है जहाँ पे स्टोरेज भी है, हम बुक्स और कोई भी इम्पोर्टेंट पेपर्स, लैपटॉप ये सब रखते हैं। ये सैंडलियर हमारे बहुत ही पसंद का है। ये हमने ऑनलाइन स्टोर से लिया था, बट ये बहुत ही अच्छा है, क्रिस्टल का है। ये मैंने इसीलिए मेंशन किया क्योंकि ऑनलाइन से आप कुछ भी खरीदोगे तो थोड़ा रिस्की हो जाता है, बट ये अच्छा ही निकला। फैमिली रूम और किचन के बीच में ये एक एरिया था, तो हम सोच रहे थे कि कैसे ये स्पेस यूज किया जाए। तो सडनली मेरे दिमाग पे आया कि ये एक छोटा सा बार हम यहाँ पे रख सकते हैं। मेरे हस्बैंड के लिए मैंने छोटा सा बार बहुत ढूंढ के ऑनलाइन से ही खरीदा था, उसको बहुत पसंद आया वो। और ये एक विंडो जैसा है, यहाँ ये ओपन हो जाता है और उसके अंदर ये सब है। सर्व करने के लिए ये एक ओपन हो जाता है। साइड पे भी ग्लास रखने के लिए जगह है और दिखने में भी बहुत ही अच्छा लगा, बट बहुत ही स्लिम एंड स्लीक है। और यहाँ पे बोस का म्यूजिक सिस्टम है जो पर्सनली मेरा बहुत ही पसंद का चीज़ है। एक मैं गाना लगा के यहाँ किचन पे काम करती हूँ और पास में ही हमारा डाइनिंग टेबल है, ये किचन का अंदर है। इस कैबिनेट के अंदर मैंने डॉलर ट्री में जो बास्केट मिलता है वो लेके आई और उसके अंदर जो एक्स्ट्रा वाटर बॉटल्स, कॉफी मग ये सब रहता है तो वो मैंने वहाँ पे रखा है एक साथ में, क्योंकि मैं बहुत ही शॉर्ट हाइट हूँ तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होता है वो सब लेने के लिए, तो बास्केट इजीली मैं ग्रैब कर सकती हूँ। और लेफ्ट साइड की कैबिनेट में मैंने कटिंग बोर्ड, ब्लेंडर, स्ट्रेनर, बेकिंग पैन ये सब रखती हूँ, तो बहुत सारे टाइम सेव होता है, बहुत इजीली मैं ग्रैब कर सकती हूँ यहाँ से।
ये हमारा माइक्रोवेव भी है और एग्जॉस्ट फैन भी है। जो मैं यहाँ कुक टॉप पे और ओवन पे कुछ भी बनाती हूँ तो वहाँ एग्जॉस्ट फैन ऑन करने से स्मेल और ऑयल सब कुछ बाहर चला जाता है। बाहर एक्चुअली उसका वेंट है। और पास की कैबिनेट में मैं बहुत सारे स्पाइसेस रखती हूँ और जो भी एवरीडे यूज के लिए लगता है वो रहता है यहाँ पे। मोस्टली फूड आइटम्स ही है और कुछ यूटेंसिल्स भी है अंदर में। यहाँ पे सब पॉट्स एंड पैन्स है और कुछ ब्लेंडर का एक्सेसरीज भी है। और सिंक के नीचे ही मैंने ये सब रखा, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। और पास में ही है डिश वॉशर और यही है यूएस का काम वाली बाई। ये है हमारा पेंट्री। मेरे चैनल पे ऑलरेडी पेंट्री के ऊपर एक वीडियो है, ओनली पेंट्री के ऊपर, कैसे मैंने ऑर्गेनाइज किया और कुछ प्लास्टिक कंटेनर्स को कैसे रिसाइकिल किया और ये सब बनाया। वो अगर आप देखना चाहोगे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी। ये है हमारा डाइनिंग एरिया। ये एक हच है, चाइना कैबिनेट। सब कुछ फर्नीचर खरीदने के टाइम हमने कलर कोऑर्डिनेशन किया कि हाथ, ये जो एक बेंच है ये यहाँ का जगह के लिए बहुत ही परफेक्ट है। ये हमने ऑनलाइन ऑर्डर किया था और 1 साल के बाद आया था क्योंकि ये नहीं मिल रहा था, तो ये स्पेशल ऑर्डर देके हमने बनाया है। सॉल्ट एंड पेपर शेकर्स, टेबल मैट, ये कारपेट, तो सब कुछ एक साथ में कलर कॉम्बिनेशन करके ही हमने खरीदा था। और यहाँ का जो पैसेज है, यहाँ पे एक कैबिनेट हमने रखा है कुछ एसेंशियल थिंग्स के लिए। कुक लॉक है और सिक्योरिटी सिस्टम भी है। और ये है डेक पे जाने के लिए एक डोर। यहाँ पे एक रिसाइकल बिन रखा हमने, तो इजी होता है और बाहर से नहीं दिखता है कि अंदर जो रिसाइकल थिंग्स है। और यहाँ पे है हमारा पाउडर रूम जो एक्चुअली हाफ बाथ है, बेसिन है और कमोड भी है, बट शावर या बाथटब ये सब नहीं है यहाँ पे। ये सब हमने कलर कोऑर्डिनेशन करके खरीदा था एक साथ में, सब कुछ वॉल के साथ मैचिंग करके कलर। ये ट्रैश कैन है, वो भी मैचिंग है। और ये हमारा नेबर का घर है। ग्राउंड फ्लोर में हमारा जो भी है वो मैंने दिखा दिया आप सबको। अब सेकेंड फ्लोर में है हमारा बेडरूम्स एंड बाथरूम्स, बट उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा आपको। मैं नेक्स्ट वीडियो पे वो लेके आऊंगी। तो आज के लिए इतना ही बस। सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।